एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम बलरामपुर था। वहाँ एक बहुत ही कुशल राजा का शासन था और सभी प्रजा बहुत खुश थी। वहाँ के राजा का नाम बलदेव था। वे बहुत ही दयालु राजा थे और सबका आदर एवं सम्मान करते थे। एक दिन राजा बलदेव अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि कहीं भ्रमण पर चला जाए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे सलाह मांगी कि भ्रमण के लिए कहाँ जाया जा सकता है। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य की सीमा के पास एक मायावी जंगल है। वहाँ के जानवर मायावी होते हैं। ये बात आसपास में सुनने को मिलती रहती है। तब तो हमें इस जंगल में जाकर देखना चाहिए। राजा बलदेव जंगल की ओर चल पड़े। वे चलते चलते जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गए। तभी उन्हें दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा गड्ढा है। गड्ढे में एक शेर फंसा हुआ था। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था और बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था पर सफल नहीं हो पा रहा था। तभी शेर ने देखा कि वहाँ एक मनुष्य आया है। शेर ने कहा, ए मनुष्य, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। बलरामपुर का राजा बलदेव मायावी जंगल में शेर को देखकर हैरान रह गए। राजा ने कहा, तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं इस मायावी जंगल का शेर हूँ। अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं तो क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? नहीं महाराज, मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं वचन देता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने सोच विचार कर शेर को बाहर निकालने का उपाय किया। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। शेर राजा को जंगल के भीतर एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगा था। महाराज, यह मायावी जंगल का खजाना है। मेरी मदद करने के बदले में आप इसे अपने राज्य में ले जा सकते हैं। हे शेर, मैं केवल उतना ही खजाना लूंगा जितना मेरे राज्य के लोगों के भले के लिए आवश्यक होगा। बाकी खजाना यहीं रहेगा ताकि कोई और जरूरतमंद इसका उपयोग कर सके। आप वास्तव में न्यायप्रिय और दयालु हैं महाराज। यही आपका सबसे बड़ा खजाना है। राजा खजाना लेकर राज्य की ओर लौटने लगे। रास्ते में अचानक 3 चोर आ गए। राजा, ये सारा सोना चांदी हमें दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी जोरदार दहाड़ की आवाज गूंजी। मायावी शेर वहां आ पहुंचा। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि पूरा जंगल कांप उठा। चोर डर से कांपने लगे। वे तुरंत जान बचाकर भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। महाराज, अब आप सुरक्षित हैं। खजाना अपने राज्य ले जाए और प्रजा का भला कीजिए। राजा ने धन्यवाद दिया और खजाना लेकर बलरामपुर लौट गए। वहाँ उन्होंने गरीबों की मदद की, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए, जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया।